हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल का डिफिनेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि यह किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं बनाया गया था, या बल्कि एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन। यानी ये किसी, अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो ये अफबाउ का प्रिंसिपल है। यह एक जर्मन वर्ड से बनाया गया है जिसका अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है अफबाउ प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर द अफबाउ प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फील लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर फीलिंग हायर एनर्जी लेवल। यानी हम जब कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल में भरते हैं, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बाय फॉलोइंग रूल वी कैन प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर एटम और आयन। यानी कि इसके द्वारा हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियल वाइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अफबाउ के प्रिंसिपल के कुछ रूल दिए गए हैं जिसके आधार पर अफबाउ प्रिंसिपल का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर 4 रूल हैं। पहला है इट डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। यह एनर्जी ऑर्बिटल के एनर्जी पर डिपेंड करता है कि एनर्जी कम है। अगर जिसकी कम रहती है तो उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर जिसका एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा रहता है तो फिर उसका लिखते हैं, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइड लोअर एनर्जी लेवल, यानी कि हम वही जो बताया था कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल का भरा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले लोअर एनर्जी लेवल का लिखा जाता है, फिर धीरे धीरे हायर एनर्जी लेवल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, यानी पहले छोटे से बड़े की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय एन प्लस एल रूल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वह एन प्लस एल रूल के आधार पर लिखा जाता है। उसमें देखते हैं कि एन का वैल्यू कितना है और एल का वैल्यू कितना। अगर उसे जोड़ने पर लोअर एनर्जी लेवल अगर आता है तो उससे पहले लिखते हैं, इसके बाद हायर एनर्जी लेवल की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने के लिए। तो हम चलते हैं एन प्लस रूल के आधार पर, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है एन प्लस एल के रूल के आधार पर अफबाउ के नियम के अनुसार कैसे भरा जाएगा। तो यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s का दिया गया है। तो एन प्लस एल रूल के आधार पर यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा 1, और यस यहाँ पर हम जानते हैं कि यस पी डी एफ, यानी यस का 0 होता है, एल का वैल्यू, पी का 1 होता है, डी का 2 होता है और एफ का 3 होता है। तो उस आधार पर एन बराबर 1, यस का 0, 2s यानी 2, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, यस यानी कि यस 0 यानी 2 + 0 बराबर 2। इसी तरह 2p 2p का हो जाएगा 2, p का वैल्यू हो जाएगा 1, 2 + 1 = 3। इसी तरह 3s का 3 + 0 = 3, 3p का 3 + 1 4, 3d का 3 + 2 5, 4s का 4 + 0 = 4। यानी इस आधार पर यहाँ पर देखिए 3 और 3 यहाँ पर सेम दिया गया है। तो यहाँ पर एन का वैल्यू देखते हैं कि एन के वैल्यू के आधार पर देखते हैं कौन किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पर 3 ज़्यादा है और 2 कम है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2p में भरा जाएगा, इसके बाद 3s में भरा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एन का वैल्यू देखेंगे, 4s यहाँ पर है तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसको बाद में भरेंगे, पहले 3p को भरेंगे। तो इस तरह हम मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी आगे दिया मतलब होता है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 1s का ज़्यादा होगा, 1s का पहले भरा जाएगा, फिर 2s का भरा जाएगा, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p का, फिर 4s का, फिर 3d का। तो इस तरह पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यह अफबाउ का रूल है। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख सकते हैं, मतलब कि तो इस ट्रिक्स के अनुसार पहले हमको 1s लिखना होता है, 2s 2s 3s 4s 7s तक जाना होता है, फिर एक अंक छोड़कर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर एक छोड़कर 3d 4d 5d 6d, यहाँ पर 6d तक ही लिखते हैं। और यहाँ पर 4f 5f,
और अवामी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालना होगा तो पहले 1s का निकालता 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, फिर इसी 5s2। इसी तरह हम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और या अफबाउ के नियम के अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो आप चाहे जिस मतलब कि आपको एक याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।